बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो दरस हदीस है उसमें एक सही मुस्लिम की एक हदीस है और उसमें किताबुस्सलात में एक बाब है, बाबो इस्तिहबाब रकअतई सुन्नतिल फज्र। यानी जो फज्र है ना, उसकी जो सुन्नतें हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत, उसके इस्तिहबाब का, उसके मुस्तहब होने का बाब। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाअतुल फज्र, यानी ये 2 रकतें जो हैं फज्र की, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया में जो कुछ है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इन तमाम चीज़ों से ये बेहतर है। यानी सिर्फ नमाज फज्र की 2 रकत नमाज सुन्नत अदा करना। अब ये जो हदीस है ना, ये फर्जों के बारे में नहीं, फर्ज इसके अलावा है। तो आप गौर करें कि ये 2-3 मिनट्स का या 4 मिनट्स का इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो सुन्नत है ना, ये 2 रकात नमाज सुन्नत, ये आप समझ रहे हैं ना, जो 2 रकात नमाज सुन्नत है ना फज्र की, इसको अगर सुन्नत के तरीके पे पढ़ा जाए तो उसमें यह कि पहली रकत में सूरत अल फातिहा शरीफ के बाद जो है वो सूरत अल काफिरून का पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, और इन फज्र की 2 सुन्नतों की दूसरी रकत में सूरत इखलास का, जो यानी कुल शरीफ जो हम पढ़ते हैं उसका पढ़ना, तो इस पे बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इसका अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इसकी कीमत क्या है। यानी सारी दुनिया में जो माल है, दौलत है, सोना है, चांदी है, नकदी है, जो कुछ, ये सारी इसकी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सब फिर भी बराबर नहीं है। फरमाया, रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, यानी सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इस सारी की कीमत अगर मिलाई जाए फिर भी फज्र की 2 रकतें जो सुन्नत हैं उनकी कदर व कीमत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज्यादा है। कितना बड़ा फायदा है सुन्नत में, फज्र की 2 सुन्नतों में। और अभी देखें आपके फर्ज जो है अभी बाकी खड़े हैं, तो इसलिए ना जो सहाबा किराम और ताबईन का जो अमल है, और इसमें जो फ़िक़्ह हनफी में अहले सुन्नत व जमात, फ़िक़्ह हनफी के अंदर जो है ये मसला इस तरह है कि अगर कोई शख्स उस वक्त आए जब फज्र की फर्जों की जमात हो रही है, तो फिर भी वो कोशिश करे कि किसी एक तरफ हो के, पीछे हो के, किसी मस्जिद के पिलर पे हो के, पिलर के पीछे हो के वो अपनी सुन्नतें पूरी करे, और इस उम्मीद के साथ कि मैं सुन्नतें पढ़ लूंगा तो इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले मैं फर्जों में शामिल हो जाऊंगा। ये इतनी ताकीद है। और इसके बारे में क्या है, एक हदीस की किताब है मजमउ ज़वाइद, उसमें किताबुस्सलाह और बाबु इज़ा उकीमतिस सलाह हल युसल्ला गैरुहा, तो ये कि अगर फज्र की नमाज खड़ी हो जाए तो उसमें क्या है कि उसके अलावा, यानी नमाज फर्ज के अलावा, अगरचे इस बाब में फज्र का तज़किरा नहीं है लेकिन आगे वो रिवायत में फज्र का तज़किरा है, यानी अगर नमाज बाजमात खड़ी हो जाए, आप समझ आ रही है आप लोगों को, अगर जमात खड़ी हो जाए, इमाम साहब जमात स्टार्ट करवा दें, तो क्या उस वक्त कुछ और पढ़ सकते हैं नमाज सुन्नतें वगैरह? तो इसमें ना ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी का यह अमल बताया गया है, और ये मजमु ज़वाइद में ये कम अज कम ये 3 मकामात पे ये रिवायत है। रिवायत नंबर 2392, और बल्कि 2391, 2392 और 2206, ये 3 मकामात पे है, और थोड़े बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उस वक्त आए, बल इमाम युसल्ली अस्सुब्ह, और इमाम फज्र की नमाज पढ़ा रहा था, फयुसल्ली रकाअतैन इला सारिया, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने मस्जिद के पिलर के पीछे पहले 2 सुन्नतें अदा की, वलम यकुन सल्ला रकाअतैल फज्र, और
जो फजर के जो फर्ज हैं वो उन्होंने पहले नहीं पढ़ी, पहले ये पढ़ी। और ये 2392 जो रिवायत है मजमा ज़वाइद की वो मैंने पढ़ी, और 2391 में इला सारियतिन की बजाय उस्तवाना है, और इसको वही पिलर सतून उसके पीछे। इसी तरह जो है एक इमाम तहावी की एक किताब है शरह मानी अल आसार, तो इसमें जो रिवायत नंबर 2203 और 2204, हजरत नाफे रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं, मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जगाया नमाज फजर के लिए। ये हजरत अब्दुल्ला जो है ये साहबी है, और हजरत उमर फारूक आजम जो हैं खलीफा दुवम उनके बेटे हैं। इनको मैंने जगाया, ये नाफे कहते हैं, किस लिए? ये लिस्सलातिल फज्र, फजर की नमाज पढ़ने के लिए। वक़द उकीमतिस सलाह, और जमात खड़ी हो चुकी थी। फ़कामा, तो ये खड़े हुए। फसल्ला रकातैन, और पहले इन्होंने 2 सुन्नतें अदा की। और ये इससे मालूम हुआ कि फजर की जो है ना वो 2 सुन्नतें, उनकी कितनी ताकीद है। इसी तरह तहावी में जो रिवायत नंबर 2205 है वो एक सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हवाले से है, अन्नहु काना यदखुलुल मस्जिद, कि वो मस्जिद में जब दाखिल होते थे, वन्नास, और लोगों की ये कैफियत होती थी कि वो अपने फजर की नमाज की सफ़ों में होते थे, यानी फजर की नमाज जमात स्टार्ट हो गई, खड़ी हो गई, और वो सफ़ों में होते थे। तो ये क्या करते थे? फयुसल्ली अर्रकातैन, तो ये 2 रखते पढ़ते फी नाहियतिल मस्जिद, मस्जिद के एक कोने किनारे में, यानी साथ नहीं पढ़ना, पीछे जितना हो सके ना पीछे करके। सुम्मा यदखुलु मअल कौम फी सलाह, तो फिर ये लोगों के साथ नमाज फजर की जमात में शामिल होते। इसी तरह ये जो शरह मानी अल आसार है, इसकी रिवायत नंबर 2207 में अबू उस्मान नहदी का यही अमल है। 2208 में अबू उस्मान नहदी का यही अमल बताया गया है। 2209 और 2210 नंबर जो रिवायत है उसमें इमाम शाफी ने मसरूक का यही अमल बताया है कि हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह वो भी ऐसे करते थे, यानी पहले वो फजर की सुन्नतें अदा करते थे। मैंने रिवायात पढ़ी है ना, ये रिवायात जो सही बुखारी की शरह है ना उम्दतुल कारी, उसमें इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने ये सारी जो मैंने रिवायात पढ़ी हैं, यानी जो सहाबा के मैंने नाम गिनवाए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अबू दरदा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने चौथा नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का भी लिखा है। ये चारों सहाबा का अमल ये बदरुद्दीन ऐनी ने 5वीं जिल्द के सफ़ा 185 पे किताबु सलाह बाबु इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मकतूबा वाला जो बाब है और उसके तहत जो हदीस है उसकी तशरीह में ये सारी रिवायात जमा कर दी है। तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा मतलब फोकस करें और कोशिश करें कि ये कभी ये अमल ना छूटे और ये सुन्नतें कभी ज़ाया ना हो। अल्लाह हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।